बैंक अकाउंट्स के रिगार्डिंग आरबीआई जो है वो टाइम टू टाइम नई नई डायरेक्शंस और नए नए रूल्स लेके आता रहता है, जो आप लोगों को टाइम टू टाइम पता होना चाहिए। और बैंकों की भी ये ड्यूटी है कि वो आपको इन्फॉर्म करे कि आरबीआई ने ये रूल्स निकाले हैं और आपको जो है अपने बैंक में ये अपडेट करना है, नहीं तो आप पर जो है वो भारी जुर्माना लग सकता है, आप पर भारी पेनल्टी लग सकती है। क्योंकि हाल फिलहाल में आरबीआई जो है वो बैंकों को बार बार डायरेक्शन दे रहा है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या हो डायरेक्शंस और क्या है आरबीआई के रूल्स। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि चाहे आपका एक अकाउंट है या फिर आपके जो हैं वो 10 अकाउंट है, आप लोगों को अपना जो बैंक अकाउंट है वो अपडेट करना है और वो बहुत ही मैंडेटरी है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या अपडेट करना है। तो सबसे पहली मेन बात तो ये है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में नॉमिनी जो है वो अपडेट नहीं है तो वो आपको अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले जो है इसकी डायरेक्शन आ चुकी हैं। इसकी जो लास्ट डेट थी वो 31 दिसंबर 2023 थी, उसको एक्सटेंड करके जो है वो 31 मार्च 2024 कर दिया गया और अब भी जो इसको एक्सटेंड किया जा चुका है और वो है 30 जून 2024 तक। अगर आपने अपनी नॉमिनेशन नहीं भरी है या फिर आपने जो नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया है या फिर आपने अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को चेंज नहीं किया है तो आपको वो चेंज कर लेना चाहिए और अपने बैंक अकाउंट में अपडेट कर लेना चाहिए, नहीं तो आप पर जो है वो जुर्माना लग सकता है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को अपडेट करते हैं तो उसके आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो ये है कि आपको बैंक की तरफ से काफ़ी सारे बेस्ट ऑफर जो हैं वो मिलेंगे, चाहे वो आपके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग है, सेविंग बैंक अकाउंट है या फिर आपकी आरडी है या फिर एफडी है, तो आपको जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बैंक से मिलने वाले हैं। और अगर आप लोन भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको जो है वो काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट पर मिल सकता है। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपकी जो आईटीआर प्रॉपर है और जो आपकी अकाउंट के रिगार्डिंग ट्रांजैक्शन प्रॉपर हैं तो इस हिसाब से जो है आपको लोन मिलने में भी काफ़ी ईजी रहेगा। और थर्ड जो बेनिफिट है वो इसका ये है कि आपका जो सिबिल स्कोर है, जो कि सब चाहते हैं कि मेरा जो सिबिल स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो और मेरे को लोन मिलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को अपडेट करते हैं तो उस पर जो है कुछ इफेक्ट उसका सिबिल स्कोर पर भी पड़ता है कि ये जो कस्टमर है ये अपने बैंक अकाउंट को अप टू डेट रखता है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट्स में नॉमिनी को अपडेट नहीं करते हैं तो आपको एफडी या फिर जो आरडी है उसको भी बनाने में दिक्कत आ सकती है। और नेक्स्ट और फिफ्थ बेनिफिट ये है कि आपको जो है बैंक की तरफ से अच्छे क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स भी मिलेंगे। जो अपने बैंक अकाउंट को प्रॉपरली अच्छे से मेंटेन करके रखेगा तो उसको जो है वो क्रेडिट कार्ड भी काफ़ी सारे अच्छे अट्रैक्टिव मिल जाते हैं। तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को अपडेट नहीं करते हैं तो आप पर जो है वो भारी पेनल्टी लग सकती है। और साथ में ही मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपका जो है वो पैसा माइनस में भी जा सकता है, क्योंकि मोस्टली लोगों को यही लगता है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है तो मेरे पे जुर्माना कैसे लगेगा, तो उसका जो भी बैंक अकाउंट है उसका जो अमाउंट है वो माइनस में भी जा सकता है। तो अब मैं आपको एडवाइस बता देता हूं कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनमें नॉमिनी को अपडेट करना है, या फिर अगर आप नॉमिनी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और जो भी डेट है 30 जून 2024 से पहले पहले ये काम आपने करने हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आपके अनयूज्ड बैंक अकाउंट्स हैं आप उनको बंद कर दें। कि मान लीजिए कोई भी बैंक अकाउंट जो आपके पास है 3 महीने उस बैंक अकाउंट को हो चुके हैं और आपने उसमें कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन नहीं की है तो वो आपका जो है एक तरीके से अनयूज्ड बैंक अकाउंट है। तो जो भी आपके बैंक अकाउंट्स यूज में नहीं है तो आप उन बैंक अकाउंट्स को ज़रूर बंद करवा दें, क्योंकि वो आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। तो अब मैं आपको
जो भी आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को अपडेट करते हैं उसके रिगार्डिंग लीगली भी बेनिफिट बता देता हूं कि आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। नॉमिनी जो है वो एज ए केयर टेकर, एजेंट, मैनेजर माना जाता है। तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट में एक नॉमिनी को अपडेट करते हैं, एक नॉमिनी बनाते हैं, तो अगर आपकी इन केस डेथ हो जाती है तो आपकी डेथ के बाद जो भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा है नॉमिनी उसको सारे के सारे पैसे को रिसीव कर सकता है और बैंक जो है वो उसको पैसे देने से मना नहीं कर सकता। और नॉमिनी को इसके रिगार्डिंग जो कोई भी सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। नॉमिनी बिना किसी सक्सेशन सर्टिफिकेट के सिर्फ अपना आइडेंटिटी कार्ड जो है वो दिखा के उस सारे अमाउंट को रिसीव बैंक से कर सकता है। और नॉमिनी जो है इस अमाउंट को रिसीव करने के बाद लीगल हेयर्स जो हैं उनमें भी डिवाइड कर सकता है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि मैंने नॉमिनी के लॉ के रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियो जो हैं बनाई हुई हैं कि नॉमिनी जो है वो कैसे पैसे को रिसीव कर सकता है और कैसे उसको लीगल हेयर्स में डिवाइड कर सकता है और नॉमिनी का क्या बैंक अकाउंट में रोल रहता है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर जो भी बैंक अकाउंट में आपने नॉमिनी बनाया है, अगर नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में उस बैंक अकाउंट से कौन पैसा रिसीव कर सकता है। तो अगर नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो भी लीगल हेयर्स हैं उनको कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद वो उस सक्सेशन सर्टिफिकेट के बेस पर उस अकाउंट से पैसा जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से यही एडवाइस है कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को अपडेट नहीं किया है तो आप उसको अपडेट कर लें, जिससे आप पे जुर्माना भी नहीं लगेगा और फ्यूचर में अगर कोई भी लीगली प्रॉब्लम आती है तो उस सिचुएशन में जो नॉमिनी है वो उस बैंक अकाउंट से पैसा भी रिसीव कर सकता है और उसको लीगल हेयर्स में डिवाइड भी कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।